अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका और दिशा पाटनी। हाय। तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार। इसको पता नहीं मूवी में क्यों ले लिया, इसका तो कोई खास रोल भी नहीं था। ये सब आपको मूवी रिव्यूअर बोल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बिना सिम्प किए हुए बताऊंगा कि दिशा पाटनी का ना मूवी में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। 27 तारीख को जो मूवी रिलीज हुई कल की 2898, जिसमें प्रभास है, अमिताभ बच्चन है, यार ये मूवी इतनी ज़्यादा मस्त है ना। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आया हूँ यार, मेरा जो है ना पैसा फुल वसूल हो गया। और मैं आपको बताऊंगा बिना कुछ रिवील किए इस मूवी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इस मूवी की फुल स्टोरी क्या है, ये मूवी कहाँ से स्टार्ट होती है, और ये क्या सच में इस मूवी को हमें देखना चाहिए, और ये क्या सच में बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ये सब मैं आपको इस बताऊंगा बिना कुछ रिवील। सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ मूवी के नेगेटिव पॉइंट से। देखो, मैं मूवी को कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एक हेल्दी रिव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे को बताना। देखो, मूवी में जो प्रभास का रोल है ना, वो मुझे स्टार्टिंग में ना एकदम अच्छा नहीं लगा था, लेकिन 1.5 घंटे के बाद यानी कि इंटरवल के बाद उनका जो रोल है वो इतना पीक जाता है ना कि आपका ना दिल जो है वो गदगद हो जाए। यार प्रभास का जो 4 फिल्म था वो तो इतना फ्लॉप हो गया, लेकिन इस मूवी में वो सब आपको पे ऑफ देखने को मिलेगा। जब वो डायलॉग देते हैं, जब वो एक्शन करते हैं, एक एक एक्शन जो होता है ना, मतलब मैं आपको बिना रिवील के कैसे आपको बताऊं, लेकिन जब आप ये हॉल में देखोगे तो आपको लगेगा यार क्या मस्त मूवी है। इंटरवल के बाद प्रभास के कैरेक्टर भैरवा को क्या मस्त पे ऑफ मिला, लेकिन इंटरवल के पहले जब वो जोक कर रहे थे या फिर जो भी वो मस्ती कर रहे थे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। जो भी वो एक्शन कर रहे थे ना, वो ओवर लग रहा था। मतलब ये ओवर डिस्टोपियन मूवी दिखा रहे थे यार, साइंस फिक्शन मूवी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा ओवर दिखाओ। और वो जो कभी कभी डायलॉग भी दे रहे थे या फिर जो मतलब मजाक वाला वो होता है ना, जोक भी मारे थे ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो डबिंग थी वो उतना ज़्यादा लैंड नहीं कर पा रही थी। बस यही इस मूवी का ना थोड़ा नेगेटिव है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इस मूवी का दिशा पाटनी। पता नहीं दिशा पाटनी को इस मूवी में क्यों ले लिया, क्योंकि इनका ना कुछ खास रोल नहीं है। बस एक खास रोल है कि ना थोड़ा कम्प्लेक्स को हमें दिखाते हैं। जब ये कम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे ना, आपको स्टार्टिंग में ही दिखाएगा, मैं आपको रिवील नहीं कर रहा। जब स्टार्टिंग में दिशा पाटनी और प्रभास जो है वो कम्प्लेक्स के अंदर जाते हैं, तो वही बस हमें दिखाया गया कि कम्प्लेक्स के अंदर ना कुछ क्या क्या आपको दिखता है, आपकी दुनिया जो है वो कैसी होगी। कम्प्लेक्स के अंदर आप अंदर चले जाते हो तो आपकी दुनिया कैसी होगी, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, और बाकी दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ये है इसका नेगेटिव पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ जो ये मूवी है ना, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इसका कहानी क्या है। देखो, आप सब ने महाभारत बचपन में देखा होगा। जो हम महाभारत देखे थे, जो महाभारत का जो अंत हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। कृष्ण भगवान अश्वत्थामा को क्या करते हैं, श्राप देते हैं, और उसके जो सर के ऊपर मणि था ना वो उनसे छीन लेते हैं, और वो उसको बताते हैं कि तुमने बहुत गलत किया, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। तो फिर अश्वत्थामा उनसे माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ हमें, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो वो उनको बोलते हैं कि क्या होगा ना, तो जब कलयुग खत्म होगा तो मैं कल्कि के रूप में अवतार लूंगा, तो तुझे क्या करना है, मुझे प्रोटेक्ट करना है। ऐसा ही महाभारत का जो एंडिंग था वो ऐसा ही था। तो इस मूवी की जो कहानी है वो महाभारत के ठीक बाद स्टार्ट करती है। तो समझो ये जो मूवी है वो महाभारत का सीक्वल है। तो महाभारत में जो भी हुआ, लास्ट में जो कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा से मणि छीना, उसके बाद का जो ये कहानी है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ कि अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर था वो कितना मतलब पछताता है कि मैंने ये क्यों कर दिया, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। तो जो ये सब मतलब एक तरह से दिखाया गया, उसका दुनिया, हमारी जो दुनिया है वो कैसे बदल रही है। उसके बाद लास्ट में आपको एक सीन दिखाया जाएगा, दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ बालू और बालू, मतलब रेत ही रेत आपको हर जगह दिखाई देगी। पानी का कोई भी सोर्स नहीं है। तो वहाँ पे एक विलन दिखाया गया है, कली, जो क्या करता है, एक मस्त सा एक जगह बनाता है जिसको कि ये लोग कम्प्लेक्स बोलेंगे, कम्प्लेक्स नाम का जगह बोलेंगे। और भैरवा का जो कैरेक्टर है, यानी कि प्रभास का जो कैरेक्टर है, उसका नाम भैरवा है। तो भैरवा का जो कैरेक्टर है वो चाहता है कि ना मुझे कम्प्लेक्स के अंदर कैसे भी जाना है, 1 मिलियन यूनिट उसके पास हो जाएंगे। यानी कि आप तरह समझो 1 मिलियन अगर उसके पास पैसा आ जाएगा तो उसको कम्प्लेक्स के अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता है। मतलब बॉन्टी जो भी होता है कि जैसे कुछ इनाम होता है ना, वांटेड नाम का कोई क्रिमिनल है, उसको पकड़ेगा तो इसको 8000 मिलेगा बॉन्टी, 250 बॉन्टी मिलेगा, इस टाइप का बॉन्टी मिलेगा। तो इसी को दिखाया गया है कि जो कैरेक्टर को वो पकड़ता है, जैसे कोई भी विलन है वो भाग गया तो उसके ऊपर ये लोग बॉन्टी रख देते हैं, कम्प्लेक्स वाले जो भी होते हैं। यानी कि कली तो विलन है ना, तो कली लोग क्या करता है, मतलब सुप्रीम यास्किन बोलो, कली का नाम तो अभी कली का नाम रिवील ही नहीं किया गया है। तो सुप्रीम यास्किन के लिए कमांडर मानस नाम का एक कैरेक्टर काम करता है, जो कि समझो उसकी तरफ से सेकंड विलन हो गया, मूवी का सेकंड विलन हो गया। तो वही बॉन्टी रख देता है, जैसे कोई भी गुंडा निकल जाता है या कोई भी रिवल निकल जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स को बर्बाद करना चाहता है, जो कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट खड़ा होना चाहता है, तो उसके ऊपर बॉन्टी रख देता है। तो भैरवा का कैरेक्टर क्या है, उसको बॉन्टी को कलेक्ट करता है और चाहता है कि मेरा 1 मिलियन जो है मेरे पास वो पैसा हो जाए ताकि मैं कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री करूँ। तो उसमें दिशा पाटनी का जो कैरेक्टर है वो आएगी और वो थोड़ा मतलब फ्लर्ट वगैरह करेगी, 6 पैक एब्स देखोगे आप, आपको लगेगा यार क्या ही है, बस इतना ही उसका काम ही है। और दूसरा उसका काम है कि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर भैरवा को लेके जाएगी बस 1.5-2 घंटे के लिए, और वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कॉम्प्लेक्स अंदर से कैसा है, इसके पास सब कुछ रिसोर्सेज हैं, और बाहर की दुनिया के पास पानी भी नहीं है पीने, खाना भी है उनके पास खाने के लिए, और कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको सब कुछ हर सुविधा देखने को मिलेगी।
तो जो दिशा पाटनी का जो कैरेक्टर था वो बस कॉम्प्लेक्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मुझे लगा अभी दिखाया गया है, और मूवी में उसका कुछ इंपॉर्टेंस अब रोल नहीं है, बस उसका यहीं तक था। उसका दीपिका पादुकोण आपको दिखाई देगी कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर कितना स्ट्रगल करता है। मतलब वो जो भी मूवी में बहुत सारी लेडीज़ लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो जो भी प्रेग्नेंट हो जाता है उसका ना खून निकाल के वो जो कली का कैरेक्टर है वो अपने अंदर ले लेता है, और मतलब शायद मेरे को लगता है वो उसी के ऊपर जिंदा है ना। तो मूवी में बस यही दिखाया गया है। तो उसमें भी दीपिका पादुकोण भी है, वो भी हो जाती है, तो उसका खून लेना चाहता है। तो दीपिका पादुकोण चाहती है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बेटा होने वाला है फिर बेटी होने वाली है वो दुनिया में आए। तो वो इसी का दिखाया गया, उसको कैसे प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद मतलब मूवी इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, और बाद में पता चलता है कि जो दीपिका पादुकोण है वो कल्कि भगवान की माँ है, और दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है वो आपको दिखाया जाए कि अश्वत्थामा उनको प्रोटेक्ट करता है ताकि जो कल्कि भगवान हमारे आने वाले हैं उसको बचा सके। तो आपको यही दिखाया जाएगा। इसके बीच में फिर भैरवा भी आता है, तो स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो सबका जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा थोड़ा लिया गया है, थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है कि क्या क्या है। सबका ओरिजिन आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा कि भैरवा कहाँ से आया, भैरवा कौन है, इतना आपको डिटेल में कोई भी नहीं दिखाएगा। ना दीपिका पादुकोण के बारे में आपको उतना बताया जाएगा खास, बस आपको पता होगा तो अश्वत्थामा के बारे में पता होगा। देखो इस मूवी में अगर मुझे कुछ समझ में आया ना, तो बस ये समझ में आया कि जो अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है ना, मुझे बस वही दिखाई दे रहे थे एज अ अश्वत्थामा। इनका जो कैरेक्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पोस्टर में, ये छोटे हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ना 1.5x इनका हाइट है, और एकदम ये लगते हैं एकदम जाइंट की तरह, एकदम राक्षस नहीं होता उतना बड़ा बड़ा जैसे हमें सुनाया गया था महाभारत में। अभी तो हम लोग बहुत छोटे छोटे हमारी हाइट हो रही है, हमारी जो ताकत है वो भी कम है, लेकिन एज अ जब हम कोई भी गाथा सुनते हैं, जैसे मतलब महाभारत में सुनते हैं, तो उनमें जो भी कैरेक्टर था ना वो हमसे ना 1.5 गुना, मतलब जितना छत होता है ना उतने बड़े बड़े हाइट में थे। तो इस मूवी में वैसा एकदम रियलिटी इसको ग्राउंड में रख के दिखाया गया कि सब कुछ रियलिटी में अगर होता भी तो कैसा होता। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा। और अमिताभ बच्चन का जो रोल है भाई, मैं प्रणाम करता हूँ, मुझे ना कुछ बोल ही नहीं सकता मैं इनके बारे में। इनका जो तो मूवी का जो आप समझो एक तरह से मैन कैरेक्टर है वो अमिताभ बच्चन ही है, बस अमिताभ बच्चन के अराउंड ही मूवी रिवॉल्व करती है। जहाँ जहाँ आपको अमिताभ बच्चन दिखाई देंगे आपको लगेगा कि बस मैं अमिताभ बच्चन को ही देखता रहूँ तो मेरा भाई पैसा वसूल है, मेरे को तो बस अमिताभ बच्चन को ही देखना है, बस ये लोग लड़ाई करते रहे, कुछ मत करें। इस मूवी में विलन के रूप में आपको दिखाए जाएंगे सुप्रीम यास्कीन, जिसका कि रोल कर रहे हैं हमारे कमल हसन। वो जब भी डायलॉग देंगे या फिर जो भी वो बोलेंगे आपको इतना मस्त देखने में लगेगा ना, एक नया युग आ रहा है यार कि क्या मस्त विलन है ये। जब भी कुछ स्क्रीन पे आता है या जब भी ये कोई थोड़ा एक्शन भी करता है ना, तो लगता है क्या मस्त सिनेमेटोग्राफी है भाई, क्या इन्होंने VFX डाला है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। पिछला जो प्रभास का मूवी था 4-5 मूवी जो फ्लॉप है, उसमें जो भी VFX था यार, मैं उसके बारे में तो भूलूंगा ही नहीं, कितना बेकार है। मेरे को तो मन भी नहीं कर रहा था कि प्रभास का ये वाला फिल्म देखने का, लेकिन मेरे को लगा नहीं यार, एक चांस तो देना ही चाहिए बंदे को यार। बंदे ने बाहुबली सब फिल्म बनाया है, तो मूवी एकदम सब कुछ आपको पे ऑफ करेगी। और बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, बाहुबली वर्सेस कल्कि 2898 देखो बाहुबली तो अभी रिकॉर्ड के मामले में डे 1 में 121 करोड़ उसने कमाया था बाहुबली ने, और कल्कि ने कमाया 95.3 करोड़। ये आपका वर्ल्ड वाइड नहीं है, सिर्फ इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, वो भी ऑल वर्जन के बारे में, हिंदी तेलुगु तमिल जिसमें रिलीज हुआ है। 121 करोड़ बाहुबली डे 1 और 95 करोड़ कल्कि ने। उसके बाद डे 2 में 90 करोड़ कमाया था बाहुबली ने, और इसने कमाया 59.3 करोड़। फिर इसने कमाया था डे 3 में 91.5 करोड़, और इसमें क्या था, इसने कमाया था 66.2 CR। उसके बाद 88.2 करोड़, यानी कि कल्कि डे 4 में ये थोड़ा पीक करता है, शायद उस दिन संडे था या सैटरडे था, तो उस दिन ये पीक किया था। 27 को निकला, 27 को आपका थर्सडे था, फ्राइडे सैटरडे संडे को पीक किया। उसका फिर मंडे को इसका ड्रॉप हुआ, और डे 6 में तो ये बिगेस्ट ड्रॉप हुआ है, 34 करोड़ से सीधा 10 करोड़ पहुंच गया। और इनमें ड्रॉप देखो बाहुबली में 58 करोड़ से 50 करोड़। और ये भी याद रखना है आपको कि उस समय ये 2-3 साल पहले या 4 साल पहले 5 साल पहले मूवी रिलीज़ हुई थी, शायद 5 साल से ज़्यादा हो गया है, तो इन्फ्लेशन भी है। तो शायद अगर अच्छे से चले, थोड़ा अभी रूमर वगैरह फैलेगा, लोग बातें करेंगे इस मूवी के बारे में, तब जाके ये मूवी हो सकता है कुछ ज़्यादा ही कमाई करने लगे और इसका जो ग्राफ है वो पीक कर जाए, तो ये बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। वरना अभी तो थोड़ा मुश्किल ही दिख रहा है जितना डाटा हमें बता रहा है। इस मूवी में आपको बहुत सारे कैमियो भी देखने को मिलेंगे, तो उसको मिस मत करना। एक भी कैमियो अगर आप मिस कर दोगे तो आपको लगेगा यार इसको तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, क्या ये भी सच में मूवी में था। तो हाँ, ये भी मूवी में था। एक कैरेक्टर का अगर मैं आपको नाम लूँ कि कैमियो किसने किया है, तो राणा दग्गुबती आप जानते होंगे। बाहुबली में जो बाहुबली का विलन था उसको आप जरूर नोटिस करना, क्योंकि मैं उसको नोटिस नहीं कर पाया था। 3D में मैं शायद कुछ और देखने में बिजी था और मेरे को वो दिखाई दिए ही नहीं। तो इनको आप मिस मत करना। और मूवी जो ओवरऑल है वो बिंज वॉचिंग है। अगर आप इसको मिस कर देते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हो यार। आपको लगेगा यार मेरे को एटलीस्ट 300 रुपये 400 रुपये खर्च करके ये मूवी तो देख लेना चाहिए। अभी इतिहास बना रही है, अभी हिस्ट्री क्रिएट करे, ये वर्ल्ड
वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन गई है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर दी गई है। ये भी आपको देखने को मिलेगा, देख लेना कंफर्म। तो ये था मेरा पहला वीडियो। मैंने उतना, मुझे अभी आता भी नहीं है बोलने के लिए, बट आप बताना आपको कैसा लगा मेरा मूवी का हॉनेस्ट रिव्यू। और बॉक्स ऑफिस के बारे में तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। तो ये याद रखना कि ये मूवी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाली है और ये मूवी बिंज वॉचिंग है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।